दर्शक बंधु, बहुत बार हम जीवन में अपने घर को मंदिर मानते हैं। कहते हैं घर वही है जहां सुख शांति हो, जहां प्रेम और अपनापन हो। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि उसी घर में अगर गलत लोगों का प्रवेश हो जाए तो वही घर बर्बादी और विनाश का कारण बन सकता है? शास्त्रों में यह स्पष्ट लिखा गया है कि हर व्यक्ति को यह ध्यान रखना चाहिए कि उसके घर में कौन आ रहा है, कौन बैठ रहा है और किसके साथ भोजन व समय बिताया जा रहा है। क्योंकि हर इंसान अपने साथ केवल शरीर ही नहीं लाता, बल्कि अपने विचार, अपने संस्कार और अपनी ऊर्जा भी लेकर आता है। जब किसी के विचार पवित्र हों तो घर का वातावरण भी पवित्र बनता है, और जब किसी के विचार दूषित हों तो उसका असर पूरे परिवार पर पड़ता है। इसीलिए धर्म ग्रंथों में बताया गया है कि 3 प्रकार के लोगों को कभी भी अपने घर नहीं बुलाना चाहिए, क्योंकि ये 3 लोग चाहे थोड़े समय के लिए ही क्यों न घर में आएं, उनके आने से घर का सुख शांति नष्ट हो जाती है और धीरे धीरे परिवार के अंदर झगड़े, कलह, बीमारियां और आर्थिक तंगी तक घर कर लेती हैं। यह केवल एक आस्था की बात नहीं है, बल्कि गहरा मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक सत्य है। जरा सोचिए, जब किसी घर में बार बार कलह करने वाला, नकारात्मक सोच रखने वाला या छल कपट करने वाला व्यक्ति आता है तो उसके शब्द और उसकी ऊर्जा पूरे वातावरण को जहरीला बना देती है। धीरे धीरे परिवार के सदस्य आपस में ही बहस करने लगते हैं, मन अशांत हो जाता है और बरकत रुक जाती है। यही कारण है कि शास्त्रों ने चेतावनी दी है कि ऐसे 3 प्रकार के लोगों को घर बुलाना विनाश का कारण बनता है। प्रिय दर्शक बंधुओं, यह केवल एक साधारण नियम नहीं, बल्कि एक गहरी शिक्षा है कि हमें अपने घर के द्वार सोच समझकर खोलने चाहिए। घर में प्रवेश करने वाला हर व्यक्ति घर की पवित्रता को या तो बढ़ाता है या फिर उसे नष्ट कर देता है। इसलिए सावधान रहना जरूरी है। आज हम आपको विस्तार से बताने जा रहे हैं कि शास्त्रों ने किन 3 लोगों के घर आने को अशुभ और विनाशकारी बताया है। लेकिन दर्शक बंधु, आगे बढ़ने से पहले आपको एक अत्यंत गंभीर बात बता दूं, जिसे हमारे प्राचीन धर्म ग्रंथ गरुड़ पुराण में स्पष्ट कहा गया है कि कोई भी कथा हो या कोई भी सीख अगर उसे बीच में छोड़ दिया जाए तो वह केवल ज्ञान से वंचित होना नहीं है, बल्कि वह पाप की श्रेणी में आता है। क्योंकि अधूरी कथा मन में संदेह, भ्रम और अधूरा सत्य छोड़ देती है, और यह अधूरा सत्य कई बार व्यक्ति को गलत दिशा में ले जाता है। इसलिए आपसे विनम्र निवेदन है कि आज की इस कथा को अंत तक अवश्य सुने, क्योंकि यह केवल एक कहानी नहीं, बल्कि जीवन का आईना है जिसमें आप अपने कर्मों का प्रतिबिंब देख पाएंगे। हो सकता है इस कथा का कोई एक शब्द, कोई एक प्रसंग आपके जीवन की दिशा बदल दे, आपको पाप से बचा ले और आपको उस अंधकार से निकाल दे जिसमें अनजाने में आप भी फंस सकते हैं। और यदि आप एक सच्चे सनातनी हैं, तो यह आपका धर्म भी है कि ऐसे संदेशों को केवल अपने तक सीमित न रखें, बल्कि उन्हें अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। इसलिए इस वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें। तो चलिए श्रद्धा और विश्वास के साथ इस कथा की शुरुआत करते हैं। बहुत समय पहले की बात है, जब इस धरती पर देवी देवताओं का प्रभाव था और लोग धर्म और भक्ति के मार्ग पर चलते थे। उस समय उत्तर भारत में एक बहुत बड़ा और समृद्ध राज्य था जिसका नाम था अमरावती। इस राज्य का राजा था विजयदेव। राजा विजयदेव अपने समय का एक बहुत ही बलवान और न्यायप्रिय शासक था। उसका राज्य बहुत दूर दूर तक फैला हुआ था और उसकी प्रजा उससे बहुत स्नेह करती थी। राजा विजयदेव का जन्म एक ऐसे कुल में हुआ था जो कई पीढ़ियों से राज्य कर रहा था। उसके पिता महाराज भरतदेव धर्मनिष्ठ और प्रभु भक्त राजा थे। उन्होंने अपने पुत्र को बचपन से ही धर्म और न्याय का पाठ पढ़ाया। लेकिन समय बीतने के साथ राजा विजयदेव में धीरे धीरे अहंकार आने लगा। युद्धों की जीत, अपार धन और शक्ति की वजह से उसे लगने लगा कि वह संसार का सबसे महान है। उसका महल सोने चांदी से सजा हुआ था, दीवारें रत्नों से जड़ी थीं और झूमर मोतियों से दमकते थे। उसके पास हाथियों का विशाल झुंड था, असंख्य घोड़े थे और बड़ी सेना थी। खजाने में इतना धन था कि कई राज्य चल सकते थे। लेकिन यह सब देखकर राजा के हृदय में घमंड भर गया। वह अपने आप को भगवान के समान समझने लगा। उसे यह भी लगने लगा कि देवी देवता भी उसकी शक्ति से डरते होंगे। इसी कारण से वह धीरे धीरे धर्म से दूर होने लगा। उसने मंदिरों में जाना कम कर दिया, साधु संतों का अपमान करना शुरू कर दिया और गरीबों की सहायता करना बंद कर दी।
एक दिन जब राजा विजयदेव अपने दरबार में बैठा था, तभी दरवाजे पर एक वृद्ध साधु आया। उसने साधारण वस्त्र पहने थे और हाथ में एक छोटी सी झोली थी। साधु ने राजा को प्रणाम किया और कहा, राजन, मैं एक भूखा साधु हूं, मुझे अन्न की आवश्यकता है, कृपया मुझे दया दें। राजा ने साधु को देखा और मन ही मन सोचा, यह कैसा गंदे और फटे वस्त्र वाला व्यक्ति है। फिर वह बोला, ए साधु, क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता कि मैं व्यस्त हूं? यहां से चले जाओ, मेरे पास तुम्हारे लिए समय नहीं है। साधु ने फिर विनम्रता से कहा, राजन, मैं कई दिनों से भूखा हूं, मुझे केवल एक मुट्ठी अन्न चाहिए। आप इतने महान राजा हैं, निश्चित ही मेरी सहायता करेंगे। यह सुनकर राजा और भी क्रोधित हो गया और बोला, मैंने कहा ना, यहां से चले जाओ। मैं कोई दान धर्म नहीं करता, यदि तुम्हें अन्न चाहिए तो कहीं और जाकर मांगो। साधु ने तीसरी बार निवेदन किया, राजन, धर्म कहता है कि राजा अपनी प्रजा का पिता होता है। भगवान ने आपको यह सब इसलिए दिया है कि आप जरूरतमंदों की रक्षा करें। यह सुनकर राजा विजयदेव का अहंकार और बढ़ गया। वह क्रोध से बोला, क्या कहा तुमने? भगवान ने दिया है? यह सब मेरी मेहनत का फल है। मैं ही भगवान हूं, मुझे किसी भगवान की आवश्यकता नहीं है और मैं तुम जैसे फकीरों को दान नहीं देता। पहरेदारों, इस साधु को यहां से निकाल दो। साधु ने हाथ उठाकर कहा, रुको। उसकी आवाज में इतना तेज था कि सब पहरेदार ठहर गए। साधु ने राजा की ओर देखा, उसकी आंखों में दिव्य प्रकाश चमक रहा था। उसने कहा, राजा विजयदेव, तुम्हारा अहंकार आज अपनी सीमा पर पहुंच गया है। तुम भूल गए कि यह सब कुछ भगवान की कृपा से मिला है। तुमने धर्म का अपमान किया है, साधुओं का तिरस्कार किया है और अपने आप को भगवान कह दिया है। इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूं। कल सूर्योदय से पहले तुम्हारा राज्य, धन, महल और सेना सब नष्ट हो जाएगा। तुम एक साधारण भिखारी बन जाओगे और तब जानोगे कि असली भगवान कौन है। यह कहकर साधु वहां से चला गया। राजा और मंत्री साधु की बातें सुनकर हंसने लगे। राजा बोला, देखा, ये साधु लोग कैसे होते हैं। यदि इन्हें दान न मिले तो श्राप देने लगते हैं। इसका मुंह पर कोई असर नहीं होगा। और वह रात को आराम से सो गया। लेकिन आधी रात होते ही आकाश में बिजली कड़की, बादल गरजे और हवाएं तेज हो गईं। राजा की नींद टूटी तो मंत्री घबरा कर आया और बोला, महाराज, पड़ोसी राज्यों ने मिलकर हमला कर दिया है। हमारी सेना बिखर गई है, सेनापति भी गायब हो गया है। सैनिक डर कर भाग रहे हैं। खजाने में आग लग गई है, सारा धन राख हो गया है। दुश्मन महल के द्वार तक पहुंच गए हैं। अब राजा को साधु की बात याद आई, लेकिन उसका अहंकार अभी भी पूरी तरह टूटा नहीं था। वह बोला, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, यह मेरा राज्य है। पर मंत्रियों ने समझाया, महाराज, यदि आप रुके तो प्राण गंवा देंगे। अंत में विवश होकर राजा को कुछ सैनिकों के साथ भागना पड़ा। जैसे ही वे महल से बाहर निकले, दुश्मनों की सेना ने महल पर अधिकार कर लिया। राजा ने अपनी आंखों से देखा कि उसका राज्य उससे छिन गया है। उसका वैभव, उसका गर्व, उसकी शान, सब कुछ लुट चुका था। राजा और उसके साथी रात के अंधेरे में जंगल की ओर भागते चले गए। वे पूरी रात भटकते रहे। सुबह होने पर राजा ने पीछे देखा तो उसके साथ केवल 2-3 सैनिक ही बचे थे। बाकी सब रास्ते में कहीं छूट गए थे। अब राजा को सच्चाई समझ आई कि साधु की वाणी झूठी नहीं थी। रातों रात सब कुछ उससे छिन गया था, राज्य, महल, सेना और धन संपत्ति। वह सचमुच एक भिखारी की तरह हो गया था। जंगल में भटकते हुए राजा को भूख ने बहुत सताया। उसने सैनिकों से कहा, मुझे भूख लगी है, कुछ भोजन लाओ। सैनिकों ने नम्रता से कहा, महाराज, हमारे पास कुछ भी नहीं है, हम भी आपकी तरह भूखे हैं। यह सुनकर राजा का हृदय टूट गया। उसने जीवन में पहली बार ऐसी भूख महसूस की थी। कभी स्वर्ण थालियों में स्वादिष्ट भोजन खाने वाला आज एक दाने को तरस रहा था। दोपहर तक वे चलते चलते एक छोटे से गांव पहुंचे। राजा ने सैनिकों से कहा, गांव वालों से अन्न मांगो। सैनिक गांव में गए और निवेदन किया, पर गांव वालों ने कहा, हमारे पास इतना अनाज नहीं है कि अजनबियों को दे सकें, हमारे अपने बच्चे भूखे हैं। यह सुनकर राजा के हृदय में पहली बार करुणा जागी। उसे अनुभव हुआ कि जिन गरीबों की उसने कभी सहायता नहीं की, उनकी पीड़ा कितनी गहरी होती है। शाम तक वे भूखे प्यासे ही भटकते रहे। जब रात आई तो उन्हें एक प्राचीन मंदिर मिला। मंदिर का पुजारी एक वृद्ध ब्राह्मण था।
उसने उन्हें मंदिर में ठहरने की अनुमति दी और दया करके कहा, मेरे पास बहुत कुछ नहीं है, पर जो है उसे मैं तुम्हारे साथ बांट दूंगा। उसने सादा भोजन दिया, 2 रोटियां और थोड़ी दाल। राजा ने जीवन में पहली बार इतना साधारण भोजन किया, किंतु भूख की वजह से वही भोजन उसे अमृत सा लगा। भोजन के समय पुजारी ने कहा, भाइयों, इस संसार का सब कुछ अस्थाई है। आज धन है, कल नहीं होगा। आज सुख है, कल दुख आ सकता है। इसीलिए सदा भगवान को याद करना चाहिए, वही हमारे सच्चे स्वामी हैं। ये शब्द राजा के हृदय में गूंज उठे। उसे उस साधु की याद आई जिसने कहा था, अब जानोगे असली भगवान कौन है। राजा को महसूस हुआ कि यह सब प्रभु की ही लीला है। उस रात उसे नींद नहीं आई। वह सोचता रहा कि कैसे एक ही रात में उसकी सारी जिंदगी बदल गई। कल तक वह राजा था, आज भिखारी हो गया। अब उसके हृदय में पछतावा उमड़ने लगा। सुबह उसके 2 साथी बोले, महाराज, हम अपने घर जाना चाहते हैं। वे चले गए और राजा अकेला हो गया। अब उसके पास न घर था न परिवार। वह पुजारी से बोला, पुजारी जी, क्या मैं कुछ दिन और यहां रह सकता हूं? पुजारी ने कहा, हां भाई, रह सकते हो, लेकिन मंदिर के कार्यों में मेरी सहायता करनी होगी। राजा ने पहली बार अपने हाथों से काम करना शुरू किया। मंदिर की सफाई करना, भगवान की मूर्ति के आगे दीपक जलाना, फूल अर्पित करना, प्रसाद तैयार करना, सब काम वह करने लगा। उसके हाथों में छाले पड़ गए, पीठ दुखने लगी, पर धीरे धीरे उसे प्रभु सेवा में शांति मिलने लगी। जब भी वह दीपक जलाता, उसके भीतर अजीब सी शांति और आनंद उतर आता। एक दिन मंदिर में एक महात्मा आए। वही साधु थे जिन्होंने उसे श्राप दिया था, किंतु अब उनका स्वरूप बदला हुआ था। राजा उन्हें पहचान न सका। महात्मा ने राजा से पूछा, बेटा, तुम यहां क्या कर रहे हो? राजा ने विनम्रता से कहा, महात्मा जी, मैं एक व्यापारी हूं। डाकुओं ने मुझे लूट लिया, इसलिए यहां शरण ली है। महात्मा मुस्कुराए और बोले, क्या कभी सोचा कि यह सब क्यों हुआ? राजा ने सिर झुकाकर कहा, महात्मा जी, मुझे लगता है यह मेरे कर्मों का फल है। मैंने कभी धर्म की उपेक्षा की होगी, साधुओं का अनादर किया होगा, शायद यही मेरा पाप है। महात्मा ने मुस्कुराकर कहा, हां बेटा, यह संसार कर्मों के अनुसार चलता है। जैसा बोते हैं वैसा ही फल मिलता है। पर अच्छी बात यह है कि अब तुम्हें अपनी भूल का ज्ञान हो गया है। राजा के मन में धीरे धीरे शांति उतरने लगी। उसने महीनों तक मंदिर में रहकर सेवा की। वह मंदिर साफ करता, भगवान के सामने दीप जलाता, पुष्प चढ़ाता और प्रसाद बांटता। धीरे धीरे उसका अहंकार मिट गया। अब उसे समझ आया कि असली सुख सोने चांदी और राज्य में नहीं, बल्कि मन की शांति और प्रभु की भक्ति में है। एक दिन महात्मा ने कहा, बेटा, अब तुम यहां से निकलो और दुनिया में जाकर लोगों की सेवा करो। राजा ने विनम्रता से कहा, महात्मा जी, मेरे पास तो अब कुछ भी नहीं है, मैं कैसे सेवा करूंगा? महात्मा ने उत्तर दिया, सेवा के लिए धन की आवश्यकता नहीं होती। तुम्हारे पास 2 हाथ हैं, एक दयालु हृदय है और प्रभु का पवित्र नाम है, यही पर्याप्त है। राजा ने महात्मा के चरण छुए और मंदिर से विदा लिया। अब वह सचमुच एक साधु बन गया। उसने गेरुए वस्त्र पहने और भगवान का नाम जपते हुए गांव गांव भ्रमण करने लगा। जहां भी जाता लोगों की सहायता करता, बीमारों की सेवा करता, भूखों को भोजन कराता और सभी को प्रभु का नाम जपने की सलाह देता। धीरे धीरे लोग उसे प्रेम से बाबा जी कहने लगे। अब राजा को समझ आया कि असली राजा वह है जो लोगों के दिलों पर राज करता है, न कि केवल सिंहासन पर बैठता है। महीनों बाद वह एक गांव पहुंचा। वहां के लोग दुखी थे क्योंकि कई दिनों से वर्षा नहीं हुई थी। फसलें सूख रही थीं। लोगों ने बाबा जी से अपनी व्यथा कही। बाबा जी ने कहा, चिंता मत करो, हम सब मिलकर भगवान इंद्र से प्रार्थना करेंगे। उन्होंने सारे गांव को एकत्र किया और सबके साथ 3 दिन तक लगातार उपवास और प्रार्थना की। तीसरे दिन आकाश में घने बादल छा गए और जोरदार वर्षा हुई। गांव की फसलें बच गईं। लोग आनंद से झूम उठे और बाबा जी को अपना गुरु मान लिया। समय बीता। बाबा जी एक बड़े नगर पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि अनेक भिखारी हैं, बीमार, अपंग और दुखी। उनका हृदय पसीज गया। उसने सोचा, मेरे पास धन नहीं है, पर इन्हें कैसे सहायता करूं? तभी उसके मन में उपाय आया। वह नगर के धनी लोगों के पास गया और कहा, भाइयों, आपके पास भगवान की कृपा से बहुत धन है।
यदि आप उसका थोड़ा अंश भी गरीबों पर लगाएंगे तो आपको पुण्य मिलेगा। पहले तो धनी लोग उसकी बात पर ध्यान नहीं देते थे, पर बाबा जी रोज उन्हें समझाते रहे। धीरे धीरे कुछ लोग उनकी बात मानने लगे। एक सेठ ने कहा, बाबा जी, आप सत्य कहते हैं, हमें गरीबों की सेवा करनी चाहिए। उसने धन दिया। बाबा जी ने उससे अन्न खरीदा और गरीबों को खिलाया। भिखारियों के आशीर्वाद से उसका मन भर आया। उसे लगा कि यही उसके जीवन का असली मार्ग है। धीरे धीरे बाबा जी का यश चारों ओर फैल गया। लोग उन्हें संत मानने लगे। जहां भी जाते लोग आदर करते। पर बाबा जी के मन में कभी अहंकार न आया। वे जानते थे यह सब भगवान की कृपा है। एक दिन वह जंगल से गुजर रहे थे। वहां उन्होंने एक छोटी बच्ची को रोते हुए देखा। उन्होंने स्नेह से पूछा, बेटी, तुम क्यों रो रही हो? बच्ची बोली, बाबा जी, मैं रास्ता भूल गई हूं, मुझे अपना घर नहीं मिल रहा। बाबा जी ने उसे गोद में उठाया और कहा, चिंता मत करो बेटी, मैं तुम्हें तुम्हारे घर पहुंचा दूंगा। वे 2 दिन तक गांव-गांव घूमते रहे। अंत में बच्ची के माता पिता मिल गए। वे चिंतित होकर अपनी बेटी को ढूंढ रहे थे। जब उन्होंने बच्ची को जीवित देखा तो उनके आंसू निकल आए। उन्होंने बाबा जी के चरण पकड़ लिए और बोले, बाबा जी, आपने हमारी बेटी की जान बचाई है, हम आपका कैसे धन्यवाद करें? राजा ने नम्रता से कहा, भगवान का धन्यवाद करो, मेरा नहीं। मैं तो केवल एक माध्यम हूं, असली कृपा तो प्रभु की है। यह बात सुनकर लोगों के मन में श्रद्धा और भी बढ़ गई। यह घटना दूर दूर तक फैल गई। अब चारों दिशाओं से लोग राजा से मिलने आने लगे। कोई अपनी समस्या लेकर आता, कोई आशीर्वाद लेने आता। राजा सबकी मदद करता और सभी को एक ही बात कहता, सदा भगवान का नाम जपो, वही असली सहारा है। एक दिन एक औरत आई। उसका चेहरा दुख से भरा हुआ था। उसने राजा से कहा, बाबा जी, मेरे पति की मृत्यु हो गई है। मेरे 2 छोटे बच्चे हैं और मेरे पास उन्हें पालने का कोई साधन नहीं है। मैं क्या करूं? राजा ने उसे धैर्य दिया और कहा, बहन, चिंता मत करो, भगवान अवश्य तुम्हारी मदद करेंगे। राजा उस औरत को शहर ले गया और कुछ धनी लोगों से मिलवाया। उसने उनसे कहा, यह विधवा बड़ी मुश्किल में है, कृपा करके इसे सहारा दो। कुछ लोगों ने उसे काम दिया ताकि वह अपने बच्चों का पालन कर सके। औरत ने भावुक होकर कहा, बाबा जी, आप मेरे लिए भगवान से कम नहीं हैं। राजा ने विनम्रता से कहा, नहीं बहन, मैं कोई भगवान नहीं हूं, मैं तो बस एक सेवक हूं। असली भगवान वही हैं जिन्होंने तुम्हारे लिए मार्ग बनाया। साल बीतते गए, राजा की उम्र बढ़ती गई, दाढ़ी सफेद हो गई, पर सेवा करने की भावना कभी कम न हुई। अब वह एक वृद्ध साधु जैसा दिखता था। एक दिन वह पहाड़ी की चोटी पर बैठकर ध्यान कर रहा था। तभी उसे आभास हुआ कि कोई उसके पास आया है। उसने आंखें खोली तो देखा वही महात्मा खड़े हैं जिन्होंने उसे श्राप दिया था। अब वे अपने असली रूप में थे। उनके मुख पर दिव्य तेज चमक रहा था। राजा तुरंत समझ गया कि यह कोई साधारण साधु नहीं है। वह उनके चरणों में गिर पड़ा और बोला, महात्मा जी, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने आपका अपमान किया था, मैं बहुत अहंकारी था। महात्मा ने उसे उठाकर कहा, बेटा, अब तुमने अपनी भूल मान ली और उसे सुधार भी लिया। तुम अब वह राजा नहीं रहे, तुम सच्चे साधु बन गए हो। राजा ने विनम्रता से पूछा, महात्मा जी, आप कौन हैं? आपने मुझे यह सब क्यों सिखाया? महात्मा ने शांत स्वर में कहा, मैं भगवान विष्णु का सेवक हूं। जब तुम्हारा अहंकार सीमा से बढ़ गया तब भगवान ने मुझे भेजा कि तुम्हें सही मार्ग दिखाऊं। बेटा, जो श्राप मैंने दिया था वह वास्तव में एक आशीर्वाद था। राजा की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, महात्मा जी, अगर आप मुझे यह शिक्षा न देते तो मैं कभी न समझ पाता कि सच्चा जीवन क्या है। महात्मा बोले, बेटा, भगवान हमेशा अपने भक्तों की भलाई चाहते हैं। कभी कभी वे कड़वी दवा भी देते हैं ताकि रोग मिट सके। तुम्हारा अहंकार एक रोग था और उसका इलाज आवश्यक था। राजा ने पूछा, अब मुझे क्या करना चाहिए? महात्मा ने कहा, तुम वही करते रहो जो अब तक कर रहे हो। लोगों की सेवा करो, उन्हें धर्म का मार्ग दिखाओ और सदा भगवान का नाम जपते रहो। यही तुम्हारा धर्म है। इतना कहकर महात्मा अंतर्धान हो गए। राजा वहीं बैठा प्रभु को धन्यवाद देता रहा कि उन्होंने उसे सही राह दिखाई। उसके बाद राजा और भी मन लगाकर सेवा करने लगा। अब उसे पूरा विश्वास हो गया था कि यही उसके जीवन का असली उद्देश्य है। कई वर्षों बाद राजा बहुत वृद्ध हो गया।
उसकी सेहत भी कमजोर रहने लगी। एक बार वह एक गांव पहुंचा। गांव में महामारी फैली हुई थी और अनेक लोग बीमार थे। राजा ने अपनी बीमारी की परवाह नहीं की। वह स्वयं औषधियां लाया, रोगियों को खाना खिलाया और उनकी देखभाल की। गांव के लोग बोले, बाबा जी, आप भी बीमार हो जाएंगे, आप यहां से चले जाइए। पर राजा मुस्कुराया और बोला, मेरे लिए इससे बड़ा सुख और क्या हो सकता है कि मेरी शेष जिंदगी भी लोगों की सेवा में बीते। राजा दिन रात बीमार लोगों की सेवा करता रहा। धीरे धीरे महामारी कम होने लगी और लोग अच्छे होने लगे। लेकिन इस सेवा में राजा की तबीयत बहुत बिगड़ गई। एक दिन उसे तेज बुखार आया और वह बिस्तर पर लेट गया। पूरे गांव के लोग उसकी सेवा करने आए। सब लोग दुखी थे कि उनके प्यारे बाबा जी बीमार हो गए हैं। राजा ने सबको प्यार से कहा, मित्रों, चिंता मत करो, जन्म और मृत्यु तो इस संसार का नियम है। मैं बहुत प्रसन्न हूं कि भगवान ने मुझे आपकी सेवा करने का अवसर दिया। गांव वाले रोते हुए बोले, बाबा जी, आपने हमारी इतनी सहायता की है, हम आपको कैसे भूल सकते हैं। राजा ने शांत स्वर में कहा, मुझे याद रखने की आवश्यकता नहीं है। आप बस यह करना, हमेशा एक दूसरे की मदद करना, गरीबों पर दया करना और भगवान का नाम जपना, यही मेरी अंतिम इच्छा है। उस रात राजा ने अपनी आंखें बंद की और प्रभु का नाम लेते हुए शरीर छोड़ दिया। उसके चेहरे पर दिव्य शांति थी, मानो वह सो रहा हो। पूरा गांव रो पड़ा। दूर दूर से लोग आए जिनकी राजा ने सहायता की थी। सबने श्रद्धांजलि दी। राजा का अंतिम संस्कार बड़े सम्मान के साथ किया गया। गांव वालों ने उस स्थान पर एक छोटा सा मंदिर बना दिया जहां राजा ने अंतिम श्वास ली थी। कहते हैं कि उसके बाद राजा की आत्मा को मोक्ष मिला। स्वयं भगवान विष्णु आए और उसकी आत्मा को अपने धाम ले गए। स्वर्ग लोक में जब राजा की आत्मा पहुंची तो सभी देवता प्रसन्न हुए। भगवान विष्णु ने कहा, विजय देव, तुमने अपने अहंकार पर विजय प्राप्त की और सिद्ध किया कि असली राजा वही है जो लोगों के हृदय पर राज्य करता है। राजा ने भगवान के चरणों में सिर झुकाकर कहा, प्रभु, यह सब आपकी कृपा है। यदि आपने मुझे शिक्षा न दी होती तो मैं कभी ना सुधर पाता। भगवान मुस्कुराए और बोले, बेटा, यह दंड नहीं था, यह परीक्षा थी और तुम उसमें सफल हुए। अब तुम हमारे धाम में शांति से रह सकते हो। पर राजा ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, यदि आप अनुमति दें तो मैं फिर से धरती पर जाकर लोगों की सेवा करना चाहता हूं। भगवान बहुत प्रसन्न हुए और बोले, यही तो मेरी इच्छा थी। जाओ, तुम एक महान संत के रूप में जन्म लोगे और लोगों को धर्म और भक्ति का मार्ग दिखाओगे। इस प्रकार राजा विजयदेव की आत्मा पुनः धरती पर आई और उसने संत रूप में जन्म लिया। उसने जीवन भर लोगों की सेवा की और धर्म का प्रचार किया। यह कथा हमें सिखाती है कि अहंकार मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। जब धन, शक्ति या मान सम्मान मिलता है तो मनुष्य भूल जाता है कि यह सब भगवान की कृपा से मिला है। परंतु भगवान अपने भक्तों को भटकने नहीं देते। वे कभी कभी कठिनाई देकर उन्हें सही मार्ग दिखाते हैं। राजा विजयदेव की कहानी बताती है कि असली सुख धन दौलत में नहीं बल्कि सेवा और भक्ति में है। असली राजा वह नहीं जो सिंहासन पर बैठे, बल्कि वह है जो दिलों पर राज करे। जब हम गरीबों की सहायता करते हैं, बीमारों की सेवा करते हैं और प्रभु का नाम जपते हैं, तभी जीवन का असली उद्देश्य पूरा होता है। यह कथा यह भी सिखाती है कि भगवान सदैव हमारे साथ हैं। हमें बस उनका स्मरण करना चाहिए। यदि हम गलती करें और फिर सुधार की कोशिश करें तो प्रभु हमें अवश्य संभालते हैं। इसलिए हमें याद रखना चाहिए, यह संसार नश्वर है। धन, वैभव और मान सब अस्थायी हैं। केवल भगवान का प्रेम और हमारे सत्कर्म ही हमारे साथ रहते हैं। अहंकार छोड़िए, विनम्रता अपनाइए, सेवा कीजिए और प्रभु का नाम जपिए। यही जीवन का सच्चा धर्म है, यही सच्ची भक्ति है। राजा विजयदेव की तरह हम भी अपने अहंकार पर विजय पाकर सच्चे इंसान बन सकते हैं। भगवान हमेशा उनकी सहायता करते हैं जो सच्चे मन से उन्हें पुकारते हैं। इस कहानी को सुनकर हमें अपनी जिंदगी के बारे में सोचना चाहिए। क्या हम भी कहीं अहंकार में तो नहीं डूब रहे? क्या हम भी जरूरतमंदों की मदद कर रहे हैं या नहीं? क्या हम भगवान को याद कर रहे हैं या उन्हें भूल गए हैं? अगर हम इन सवालों का ईमानदारी से जवाब दें तो हमें साफ समझ आ जाएगा कि अपनी जिंदगी में क्या सुधार करना है।
राजा विजयदेव की तरह हम भी अच्छे इंसान बन सकते हैं। भगवान सबका भला करें और सबको सद्बुद्धि दें। राजा विजयदेव की कहानी हमें हमेशा यह प्रेरणा देती है कि हम अहंकार छोड़कर सच्चे भक्त बने। हरिओम तत्सत। भगवान का नाम ही सत्य है, लेकिन राजा विजयदेव की कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। उनकी मृत्यु के बाद भी उनकी आत्मा का सफर जारी रहा। जैसा कि भगवान विष्णु ने कहा था, राजा की आत्मा को फिर से धरती पर भेजा गया। इस बार वह एक गरीब ब्राह्मण के घर जन्मा। इस नए जन्म में उसका नाम रामदास रखा गया। बचपन से ही रामदास में करुणा और सेवा का भाव था। उसे अपने पिछले जन्म की कोई याद नहीं थी, पर उसके भीतर दूसरों की मदद करने की गहरी इच्छा थी। रामदास के पिता पंडित गोविंद शर्मा सीधे सादे और धर्मनिष्ठ व्यक्ति थे। वे रोज मंदिर जाते, पूजा पाठ करते और लोगों को धर्म की बातें समझाते। उन्होंने अपने बेटे रामदास को भी बचपन से ही अच्छे संस्कार दिए। जब रामदास केवल 5 साल का था, उसने देखा कि रास्ते में एक कुत्ता घायल पड़ा है। बाकी बच्चे उसे देखकर भाग गए, पर रामदास ने उस कुत्ते की मरहम पट्टी की। उसने अपना खाना भी उसे खिला दिया। मां ने डांटते हुए कहा, रामदास, तुम क्यों गंदे जानवरों को छूते हो? रामदास मासूमियत से बोला, माता जी, यह भी तो भगवान का बनाया हुआ है। अगर इसे दर्द हो रहा है तो हमें इसकी मदद करनी चाहिए। मां को अपने बेटे की बात पर आश्चर्य हुआ। इतनी छोटी उम्र में भी उसमें इतनी गहरी समझ थी। जैसे जैसे रामदास बड़ा होता गया, उसकी दयालुता और बढ़ती गई। स्कूल जाते समय अगर उसे कोई भिखारी मिलता तो वह अपना टिफिन उसे दे देता। घर आकर मां से कह देता कि उसने स्कूल में खाना खा लिया है। एक दिन मां को सच्चाई पता चल गई। उन्होंने पूछा, बेटा, तुम अपना खाना क्यों बांट देते हो? तुम्हें भूख नहीं लगती? रामदास ने मुस्कुराकर कहा, मां, मुझे भूख तो लगती है, लेकिन जब मैं किसी भूखे को खाना देता हूं तो मुझे लगता है मेरा पेट भर गया। मुझे बहुत शांति और खुशी मिलती है। मां की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने रामदास को गले लगाया और कहा, बेटा, भगवान ने तुम्हें बहुत अच्छा दिल दिया है। रामदास पढ़ाई में भी मन लगाता था। वह धर्म की पुस्तकें पढ़ता और उनमें लिखी बातों को समझने की कोशिश करता। 10 साल की उम्र में उसने गीता पढ़नी शुरू की। उसमें उसे एक श्लोक बहुत प्रिय लगा, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। इसका अर्थ था, सब लोग सुखी रहें, सब निरोग रहें, सबका कल्याण हो और कोई भी दुखी ना हो। यह श्लोक उसके हृदय में बस गया। वह रोज इसका जाप करता और इसके अनुसार जीने का प्रयास करता। जब रामदास 15 साल का हुआ तो उसके पिता ने उसकी शादी की बात चलाई, पर रामदास ने कहा, पिताजी, मैं अभी शादी नहीं करना चाहता। मैं पहले लोगों की सेवा करना चाहता हूं। पिता ने समझाया, बेटा, शादी करके भी तुम सेवा कर सकते हो। पर रामदास का मन केवल प्रभु और सेवा में लगा था। उसने विनम्रता से कहा, पिताजी, मुझे पहले भगवान की सेवा करनी है। अंततः पिता ने उसकी इच्छा मान ली। रामदास ने पढ़ाई पूरी की और फिर पूरी तरह लोगों की सेवा में लग गया। उसने गांव में एक छोटी सी पाठशाला खोली, जहां गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा देने लगा। उस पाठशाला में आने वाले बच्चे बहुत गरीब थे। कई बार उनके पास खाने को भी नहीं होता था। रामदास बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ उन्हें खाना भी देता था। वह अपने घर से भोजन लाता और बच्चों में बांट देता। कुछ लोगों ने उससे कहा, तुम इन गरीब बच्चों को क्यों पढ़ाते हो? तुम्हें इससे क्या मिलेगा? रामदास ने शांत स्वर में उत्तर दिया, मुझे सबसे बड़ा लाभ यह मिलता है कि मेरा मन प्रसन्न रहता है। जब ये बच्चे कुछ सीखते हैं तो मुझे लगता है कि मैंने कोई अच्छा काम किया है। धीरे धीरे उसकी पाठशाला का नाम पूरे इलाके में फैल गया। दूर दूर से लोग अपने बच्चों को पढ़ाने भेजने लगे। रामदास किसी से कोई फीस नहीं लेता था। एक दिन एक धनी सेठ रामदास के पास आया और बोला, गुरुजी, आप इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं, मैं आपकी मदद करना चाहता हूं। मैं एक बड़ा स्कूल बनवा देता हूं। रामदास ने विनम्रता से कहा, सेठ जी, आपका बहुत धन्यवाद, पर मुझे बड़े स्कूल की आवश्यकता नहीं है। मैं बस बच्चों को शिक्षा देना चाहता हूं। सेठ ने कहा, गुरुजी, यदि बड़ा स्कूल होगा तो अधिक बच्चे पढ़ सकेंगे। रामदास ने विचार किया और उसे लगा कि बात सही है, अधिक बच्चों को लाभ मिलेगा। उसने प्रस्ताव मान लिया। सेठ ने एक सुंदर और बड़ा विद्यालय बनवा दिया।
अब पहले से कहीं अधिक बच्चे आने लगे। रामदास खुश था कि वह और लोगों की सेवा कर सकता है, पर जैसे जैसे विद्यालय बड़ा होता गया उसकी जिम्मेदारियां भी बढ़ती गईं। अब उसे शिक्षकों की व्यवस्था करनी थी और पैसों का हिसाब रखना पड़ता था। धीरे धीरे उसे लगा कि वह केवल काम में ही उलझ गया है। बच्चों से प्रेम पूर्वक बात करने का समय ही नहीं मिल पाता। एक दिन छुट्टी के बाद वह अकेला बैठा सोच रहा था। तभी एक छोटा लड़का आया और बोला, गुरुजी, आज आपने हमसे बात ही नहीं की। पहले आप हम सबसे बहुत प्यार से बातें करते थे। बच्चे की बात सुनकर रामदास को लगा जैसे किसी ने उसे जगा दिया हो। उसने समझा कि वह अपने असली मकसद से भटक गया है। वह बच्चों को प्रेम और संस्कार देने के लिए पढ़ाता था, केवल शिक्षा देने के लिए नहीं। उस रात रामदास ने बहुत सोचा और निर्णय लिया कि वह विद्यालय किसी और को सौंप देगा और फिर से सादगी के साथ सेवा करेगा। अगले दिन उसने सेठ को बुलाया और कहा, सेठ जी, आपने मेरी बहुत मदद की है, पर अब मैं चाहता हूं कि आप इस विद्यालय को किसी और को सौंप दें। सेठ ने आश्चर्य से पूछा, गुरुजी, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? विद्यालय तो अच्छा चल रहा है। रामदास ने उत्तर दिया, विद्यालय अच्छा है, लेकिन मैं अपने वास्तविक उद्देश्य से दूर हो गया हूं। मैं केवल पढ़ाना नहीं चाहता, मैं बच्चों को प्रेम और संस्कार देना चाहता हूं। सेठ ने उसकी बात समझी और कहा, गुरुजी, आप जैसा उचित समझें वैसा ही कीजिए, मैं आपका साथ दूंगा। रामदास ने विद्यालय छोड़ दिया और फिर अपने गांव लौट आया। वहां वह 5-6 छोटे बच्चों को पढ़ाता, उनसे प्रेम करता, उनकी समस्याएं सुनता और उनके माता पिता की सहायता करता। बच्चे उसे अपना सबसे अच्छा मित्र मानने लगे। रामदास को लगा कि अब वह सही मार्ग पर है। उसने बड़े विद्यालय का मोह छोड़कर सादगी अपनाई और सच्ची शांति पाई। एक दिन उसके गांव में धार्मिक मेला लगा। अनेक साधु संत आए। रामदास भी वहां गया। उसने एक वृद्ध साधु को देखा जो शांत और गंभीर थे। रामदास उनके पास गया और आशीर्वाद मांगा। साधु ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, तुम्हारे चेहरे पर बहुत शांति है, तुम अवश्य कोई उत्तम कार्य कर रहे हो। रामदास ने विनम्रता से कहा, साधु जी, मैं बस छोटे बच्चों को पढ़ाता हूं। साधु ने कहा, बेटा, सबसे बड़ी सेवा यही है कि बच्चों को अच्छे संस्कार दिए जाए। यह बहुत पुण्य का कार्य है। फिर साधु ने पूछा, बेटा, क्या तुमने कभी किसी गुरु से दीक्षा ली है? रामदास ने कहा, नहीं साधु जी, मैंने केवल पुस्तकों से सीखा है। साधु ने कहा, बेटा, पुस्तकों का ज्ञान अच्छा है, पर असली ज्ञान अनुभव से मिलता है। यदि तुम चाहो तो मैं तुम्हें मार्ग दिखा सकता हूं। रामदास प्रसन्न हुआ और बोला, साधु जी, मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूं। साधु ने कहा, ठीक है बेटा, पर याद रखना, असली गुरु वही है जो तुम्हें भगवान के निकट ले जाए। मैं केवल रास्ता दिखाऊंगा, चलना तुम्हें होगा। उस दिन से रामदास साधु से मिलता रहा। उनका नाम था स्वामी ज्ञानानंद। उन्होंने रामदास को ध्यान सिखाया, मंत्र जप कराया और सबसे बड़ी शिक्षा दी, भगवान हर जगह विद्यमान है। स्वामी ज्ञानानंद ने रामदास से कहा, बेटा, जब तुम बच्चों को पढ़ाते हो तो समझो कि तुम भगवान की सेवा कर रहे हो। हर बच्चे में भगवान का अंश है। यह बात रामदास के दिल में गहराई से बैठ गई। अब जब भी वह बच्चों को पढ़ाता तो उसे लगता कि वह भगवान की पूजा कर रहा है। उसके मन में और भी प्रेम और सेवा का भाव जाग उठा। स्वामी ज्ञानानंद ने यह भी समझाया, दुखी और जरूरतमंद लोगों की मदद करना सबसे बड़ा धर्म है। भगवान केवल मंदिर में ही नहीं है, वे हर इंसान के दिल में हैं। जब तुम किसी की मदद करते हो तब वास्तव में भगवान की ही सेवा करते हो। रामदास ने गुरु की इन शिक्षाओं को हृदय से माना। अब वह केवल बच्चों को पढ़ाता ही नहीं, बल्कि पूरे गांव के लोगों की मदद भी करता। यदि किसी के घर में कोई बीमार होता तो उसकी देखभाल करता। यदि किसी के खेत में काम अधिक होता तो मदद करने जाता। यदि किसी के घर कोई समस्या होती तो उसका हल निकालने की कोशिश करता। धीरे धीरे पूरे गांव के लोग रामदास से बहुत प्रेम करने लगे। बच्चे उसे दिल से चाहते थे और बड़े लोग उसका सम्मान करते थे। सब उसे प्रेम से रामदास भाई कहने लगे। एक बार गांव में अकाल पड़ गया। बारिश नहीं हुई और फसलें खराब हो गईं। लोग भूखे रहने लगे। यह देखकर रामदास का दिल दुख से भर गया। उसने निश्चय किया कि वह कुछ करेगा। रामदास पास के नगर गया और धनी लोगों से मिला। उसने कहा, भाई साहब, हमारे गांव में अकाल पड़ा है, लोग भूखे हैं।
यदि आप अनाज या कुछ मदद दे सकें तो यह बहुत बड़ी कृपा होगी। पहले तो कुछ लोगों ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन रामदास हार नहीं मानता। वह रोज जाकर लोगों से विनती करता। धीरे धीरे कुछ दयालु लोगों ने उसकी मदद की। उन्होंने अनाज, कपड़े और धन दिया। रामदास यह सब सामान गांव में लेकर आया और सब में बांट दिया। उसने किसी में कोई भेदभाव नहीं किया। गरीब हो या अमीर, छोटा हो या बड़ा, सबको समान रूप से दिया। गांव के लोग भावुक होकर बोले, रामदास भाई, आपने हमारी जान बचाई है, हम आपका धन्यवाद कैसे करें? रामदास ने नम्रता से कहा, भाइयों, मुझे धन्यवाद देने की आवश्यकता नहीं है। भगवान का धन्यवाद करो, मैं तो सिर्फ उनका सेवक हूं। इस घटना के बाद रामदास की ख्याति दूर दूर तक फैल गई। दूसरे गांवों से भी लोग उसे जानने लगे। जब भी किसी गांव में कोई समस्या होती, लोग रामदास को बुलाते। एक बार पास के गांव में 2 परिवारों में बड़ा झगड़ा हो गया। बात इतनी बढ़ी कि वे लड़ने मारने पर उतारू हो गए। गांव के बुजुर्गों ने रामदास को बुलाया। रामदास वहां गया और दोनों परिवारों से अलग अलग मिला। उसने उनकी बातें सुनी और समझाया, भाइयों, हम सब एक ही भगवान की संतान हैं। आपस में झगड़ा करने से क्या लाभ? आइए प्रेम से मिलजुल कर रहें। रामदास की मधुर वाणी और प्रेम से दोनों परिवारों का गुस्सा शांत हो गया। उन्होंने एक दूसरे से माफी मांगी और फिर से मित्र बन गए। गांव के लोग बोले, रामदास भाई, आप में जादू है, आप दिल बदल देते हैं। रामदास मुस्कुराकर बोला, यह जादू नहीं है भाइयों, यह प्रेम की शक्ति है। जब आप किसी से प्रेम से बात करते हैं तो वह भी आपसे प्रेम से ही बात करता है। साल दर साल रामदास सेवा करता रहा। उसकी उम्र बढ़ी, पर सेवा की भावना कभी कम न हुई। अब वह लगभग 40 वर्ष का हो गया था। एक दिन उसके गुरु स्वामी ज्ञानानंद ने उसे बुलाया और कहा, रामदास, तुमने बहुत उत्तम कार्य किया है। अब समय आ गया है कि तुम और बड़े स्तर पर लोगों की सेवा करो। रामदास ने पूछा, गुरुजी, आपका क्या अर्थ है? गुरु बोले, बेटा, तुम्हारी सेवा का लाभ अभी केवल कुछ गांवों तक सीमित है, पर भगवान चाहते हैं कि तुम और भी लोगों तक पहुंचो। इसलिए अब तुम्हें तीर्थ यात्रा करनी चाहिए। रामदास ने गुरु की बात समझी और तीर्थ यात्रा का निश्चय किया। जब गांव वालों को पता चला तो वे उसे रोकने लगे। रामदास भाई, आप मत जाइए, हमें आपकी जरूरत है। रामदास ने प्रेम से गांव वालों से कहा, भाइयों, मैं हमेशा के लिए नहीं जा रहा। मैं तीर्थ यात्रा पर जाऊंगा और फिर लौट कर आऊंगा। इस बीच आप सब एक दूसरे की मदद करते रहना। रामदास ने अपना छोटा सा सामान बांधा। उसके पास केवल 2 जोड़ी कपड़े थे, एक झोला था और भगवान का पवित्र नाम था। सबसे पहले वह काशी पहुंचा। काशी विश्वनाथ के दर्शन करके उसके मन को गहरी शांति मिली। उसने देखा, लोग पूरी श्रद्धा से भगवान की भक्ति में डूबे हैं। काशी में रहते हुए उसने पाया कि कई तीर्थयात्री बीमार हैं और उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। रामदास ने उनकी सेवा शुरू की। वह सुबह सुबह उठकर गंगा जी से पानी लाता और बीमारों को पिलाता। जो लोग भोजन नहीं खरीद सकते थे, उन्हें भोजन दिलवाता। धीरे धीरे काशी में उसकी ख्याति फैल गई। लोग उसे प्रेम से सेवादास बाबा कहने लगे। कुछ महीने बाद रामदास वृंदावन गया। वहां श्री कृष्ण के दर्शन करके उसका हृदय प्रेम से भर गया। उसने देखा, लोग कितनी श्रद्धा से पूजा पाठ करते हैं। वहां बहुत सी विधवाएं थीं जो गरीब थीं। रामदास ने उनकी भी सेवा की। फिर वह हरिद्वार गया। गंगा जी की आरती देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसे लगा कि सच में भगवान हर जगह हैं। हरिद्वार में उसे एक अद्भुत अनुभव हुआ। एक दिन वह गंगा किनारे ध्यान कर रहा था। अचानक उसे लगा कि कोई उसे बुला रहा है। आंखें खोली तो देखा, एक वृद्ध साधु सामने खड़े हैं। यही वे साधु थे जिन्होंने पिछले जन्म में राजा विजयदेव को श्राप दिया था। पर रामदास को अपने पिछले जन्म की कोई स्मृति नहीं थी। साधु ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, तुम्हारे चेहरे पर बहुत शांति है। लगता है तुमने जीवन का असली अर्थ जान लिया है। रामदास ने विनम्रता से कहा, साधु जी, मैं तो अभी सीख रहा हूं, कृपा करके आशीर्वाद दीजिए। साधु ने कहा, बेटा, तुम्हें आशीर्वाद की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे कर्म ही तुम्हारा आशीर्वाद है। जो सेवा तुम कर रहे हो वही सबसे बड़ा धर्म है। फिर साधु ने रहस्यमय प्रश्न किया, बेटा, क्या कभी तुम्हें लगता है कि तुम पहले भी इसी तरह सेवा कर चुके हो? रामदास चौंक गया।
उसे सच में कई बार ऐसा लगता था, पर वह समझ नहीं पाता था। उसने कहा, हाँ साधु जी, कभी कभी ऐसा लगता है, पर मैं कारण नहीं जानता। साधु ने शांत भाव से कहा, बेटा, आत्मा कभी नहीं मरती। वह एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती रहती है। हो सकता है तुम्हारी आत्मा ने पहले भी सेवा का कार्य किया हो। रामदास को लगा कि साधु की बात में गहरी सच्चाई है। साधु ने आगे कहा, सच्ची सेवा वही है जिसमें अहंकार न हो। यदि कोई अपनी सेवा का ढिंढोरा पीटे तो वह सच्चा सेवक नहीं। याद रखना, तुम केवल भगवान के हाथों का एक माध्यम हो। रामदास ने सिर झुकाकर कहा, साधु जी, मैं प्रयास करता हूं कि मेरे भीतर अहंकार ना आए, पर कभी कभी लगता है कि मैं अच्छा काम कर रहा हूं। साधु ने समझाया, बेटा, यह सोचना गलत नहीं है कि तुम अच्छा कर रहे हो, पर यह सोचना कि तुम दूसरों से श्रेष्ठ हो, यही अहंकार है। इतना कहकर साधु वहां से चले गए। रामदास उनकी बातों पर गहराई से सोचने लगा। फिर रामदास ने यात्रा आगे बढ़ाई। वह केदारनाथ और बद्रीनाथ पहुंचा। यात्रा कठिन थी, ऊंचे पहाड़, ठंडी हवाएं और कम ऑक्सीजन, पर उसने हिम्मत नहीं छोड़ी। रास्ते में मिले बीमार तीर्थयात्रियों की उसने सेवा की। केदारनाथ में एक वृद्ध व्यक्ति बहुत बीमार हो गया। उसका बेटा परेशान था। वैद्य ने कहा, इसे तुरंत नीचे ले जाओ, वरना जान को खतरा है। पर यहां कोई साधन नहीं है, पैदल ही ले जाना होगा। उसका बेटा अकेले इतना भारी काम नहीं कर सकता था। रामदास ने तुरंत कहा, भाई, चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। रामदास और उस व्यक्ति के बेटे ने मिलकर बूढ़े पिता को कंधों पर उठाया और धीरे धीरे नीचे उतरने लगे। रास्ता बहुत कठिन था, जगह जगह पत्थर थे और ऊपर से बारिश भी हो रही थी। लेकिन रामदास ने हार नहीं मानी। वह पूरे रास्ते बूढ़े व्यक्ति को धैर्य देता रहा और उसके बेटे को हिम्मत बंधाता रहा। आखिरकार वे सुरक्षित नीचे पहुंच गए। बूढ़े व्यक्ति को अस्पताल में भर्ती किया गया और उसकी जान बच गई। बूढ़े व्यक्ति का बेटा भावुक होकर रो पड़ा। उसने रामदास के चरण छुए और कहा, भाई साहब, आपने मेरे पिताजी की जान बचाई है। मैं आपका धन्यवाद कैसे करूं? रामदास ने मुस्कुराकर कहा, भाई, मुझे धन्यवाद देने की जरूरत नहीं है। हम सब एक ही परमात्मा के परिवार के सदस्य हैं। एक दूसरे की मदद करना ही हमारा धर्म है। इस घटना के बाद रामदास का नाम पहाड़ों में भी प्रसिद्ध हो गया। जहां भी वह जाता, लोग उसका सम्मान करते। तीर्थ यात्रा पूरी करने के बाद रामदास अपने गांव लौटा। गांव के लोग उसे देखकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, रामदास भाई, आप लौट आए, हमें आपकी बहुत याद आई थी। रामदास ने देखा कि उसकी अनुपस्थिति में भी गांव वाले एक दूसरे की मदद करते रहे। बच्चों की पढ़ाई का काम भी कुछ लोगों ने संभाल लिया था। गरीबों की सहायता भी जारी थी। यह देखकर रामदास का हृदय प्रसन्न हो गया। उसे लगा कि उसने जो बीज बोया था, अब वह फल देने लगा है। उसने गांव वालों से कहा, मित्रों, आपने बहुत अच्छा काम किया है। यही तो मैं चाहता था कि आप सब मिलजुल कर एक दूसरे की मदद करें। गांव के मुखिया ने कहा, रामदास भाई, आपने हमें सिखाया है कि सेवा करना ही सबसे बड़ा सुख है। जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो हमारा मन भी प्रसन्न हो जाता है। अब रामदास फिर से अपने काम में लग गया। पर अब स्थिति पहले जैसी नहीं थी। अब वह अकेला नहीं था। गांव के कई लोग उसके साथ सेवा में जुट गए। सबने मिलकर एक छोटा सा अस्पताल बनाया जहां गरीबों का मुफ्त इलाज होता। एक पुस्तकालय बनाया जहां बच्चे और बड़े लोग ज्ञान प्राप्त करते। और एक गुरुकुल खोला गया जहां बच्चों को शिक्षा के साथ अच्छे संस्कार भी दिए जाते। धीरे धीरे यह समाचार आसपास के गांवों तक फैल गया। लोग आने लगे और देखकर चकित हो गए। उन्होंने देखा कि रामदास के गांव में कोई भूखा नहीं है। हर बच्चा शिक्षा पाता है, बीमारों का इलाज होता है, लोग आपस में प्रेम से रहते हैं, कोई कलह झगड़ा नहीं है। दूसरे गांवों के लोग रामदास से कहते, भाई साहब, आपने यहां तो स्वर्ग बना दिया है। कृपा कर हमारे गांव में भी आइए और हमारी मदद कीजिए। रामदास समझाते, भाई लोगों, मैं अवश्य आऊंगा, लेकिन सबसे पहले आपको अपने मन को शुद्ध करना होगा। जब तक आपके मन में प्रेम नहीं होगा, तब तक कोई परिवर्तन संभव नहीं। रामदास धीरे धीरे एक एक गांव में गया और प्रेम और सेवा का संदेश फैलाया। धीरे धीरे पूरे क्षेत्र का रूप बदल गया। लोग आपसी झगड़े छोड़ने लगे, गरीबों की सहायता करने लगे, बच्चों की शिक्षा पर ध्यान देने लगे
और बीमारों की देखभाल करने लगे। कुछ वर्षों में रामदास का क्षेत्र एक आदर्श क्षेत्र बन गया। दूर दूर से लोग देखने आते और कहते, यहां तो सचमुच जादू है, सब कुछ इतना अच्छा कैसे है। यह समाचार राज्य के राजा तक भी पहुंचा। राजा ने अपने मंत्री को भेजा कि जाकर देखो वहां क्या हो रहा है। मंत्री ने आकर सब देखा और प्रभावित होकर राजा से कहा, महाराज, वहां एक संत रहते हैं जिनका नाम रामदास है। उन्होंने बिना किसी बल के केवल प्रेम और सेवा से लोगों के दिल बदल दिए हैं। यह सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ और स्वयं रामदास से मिलने आया। जब राजा गांव पहुंचा तो उसने देखा कि वहां कोई शाही स्वागत नहीं है, न कोई बैनर है, न कोई तामझाम, केवल सादगी और शांति है। रामदास ने राजा का स्वागत किया और प्रणाम करके कहा, राजन, आपका स्वागत है, कैसे आना हुआ। राजा ने भावुक होकर कहा, रामदास जी, मैंने सुना है कि आपने यहां अद्भुत काम किया है, मैं स्वयं देखने आया हूं। रामदास ने राजा को पूरा गांव दिखाया, विद्यालय, अस्पताल, पुस्तकालय और गुरुकुल। राजा हर जगह देखकर प्रभावित हुआ। राजा ने कहा, रामदास जी, आप सचमुच एक महान इंसान हैं। आपने जो किया है वह सराहनीय है। रामदास ने विनम्रता से कहा, राजन, ये सब भगवान की कृपा है, मैं तो केवल उनका माध्यम हूं। राजा ने गदगद स्वर में कहा, रामदास जी, मैं चाहता हूं कि आप मेरे राज्य धर्म में मेरी सहायता करें, आप मेरे गुरु बन जाइए। रामदास ने राजा से नम्र स्वर में कहा, राजन, मैं कोई गुरु नहीं हूं, मैं तो केवल एक सेवक हूं। हां, यदि मैं आपकी कोई सहायता कर सकूं तो अवश्य करूंगा। राजा ने कहा, रामदास जी, मेरे राज्य में बहुत समस्याएं हैं, गरीबी है, अशिक्षा है, बीमारियां हैं, आप बताइए इन्हें कैसे दूर किया जाए। रामदास ने उत्तर दिया, राजन, समाधान कठिन नहीं है। सबसे पहले आपको अपने मन को शुद्ध करना होगा। जब राजा का मन शुद्ध होगा तभी प्रजा भी सुधरेगी। राजा ने पूछा, मन को शुद्ध करने का क्या अर्थ है। रामदास ने समझाया, राजन, मन को शुद्ध करने का अर्थ है कि आप अपनी प्रजा को अपने बच्चों की तरह मानें, उनकी खुशी को अपनी खुशी समझें और उनके दुख को अपना दुख समझें। राजा को रामदास की बात समझ आई। वह बोला, रामदास जी, आप सही कह रहे हैं, मैं कभी कभी भूल जाता हूं कि राजा होना सेवा है, अधिकार नहीं। उस दिन के बाद राजा ने राज्य में बड़े सुधार किए। गरीबों के लिए मुफ्त अस्पताल खुलवाए, बच्चों के लिए स्कूल बनवाए और किसानों की सहायता हेतु योजनाएं शुरू की। धीरे धीरे उसका राज्य भी रामदास के गांव की तरह आदर्श राज्य बन गया। लोग प्रसन्न रहने लगे, स्वस्थ और सुखी हो गए। रामदास की आयु अब 60 वर्ष हो चुकी थी। वह बूढ़ा हो गया था, लेकिन सेवा का भाव वैसा ही था। अब वह केवल अपने गांव ही नहीं बल्कि दूर दूर तक के लोगों की भी सहायता करता था। एक दिन उसके गुरु स्वामी ज्ञानानंद फिर से मिलने आए। अब वे भी बहुत वृद्ध हो चुके थे। गुरु ने कहा, बेटा, तुमने अद्भुत काम किया है, भगवान तुमसे प्रसन्न है। रामदास ने विनम्र होकर कहा, गुरुजी, यह सब आपकी शिक्षा का फल है। आपने ही मुझे सिखाया कि भगवान हर इंसान में बसते हैं। गुरु बोले, बेटा, अब तुम्हारा एक और कार्य शेष है। रामदास ने पूछा, गुरुजी, वह कौन सा कार्य है। गुरु ने कहा, बेटा, जो ज्ञान और अनुभव तुम्हें मिला है उसे लिखना चाहिए ताकि आने वाली पीढ़ियां उससे सीख सकें। रामदास को यह बात बहुत अच्छी लगी। उसने अपने अनुभव लिखने शुरू किए। उसने लिखा, कैसे सेवा करने से मन को शांति मिलती है, कैसे दूसरों की मदद करने से अपना दुख मिट जाता है, कैसे भगवान कहीं दूर नहीं बल्कि हर दिल में रहते हैं, और कैसे जब हम किसी की मदद करते हैं तब हम भगवान की ही सेवा करते हैं। रामदास की लिखी पुस्तक बहुत प्रसिद्ध हुई। लोग उसे पढ़कर प्रेरणा लेने लगे। अन्य राज्यों के राजा भी पुस्तक पढ़कर अपने राज्य में सुधार करने लगे। इस तरह उसका संदेश दूर दूर तक फैल गया। जब रामदास 65 वर्ष का हुआ तो उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। वैद्य ने कहा कि अब उसे आराम करना चाहिए, लेकिन रामदास को आराम कहां भाता था। इसी बीच गांव में महामारी फैली। अनेक लोग बीमार हो गए। रामदास ने अपनी बीमारी की परवाह की बिना दिन रात उनकी सेवा की। गांव वाले कहते, रामदास भाई, आप भी बीमार हैं, कृपया आराम कीजिए, अब हम सेवा करेंगे। पर रामदास ने कहा, भाई लोगों, जब तक मेरे शरीर में प्राण है मैं सेवा करता रहूंगा। यही मेरे जीवन का उद्देश्य है।
वह बीमार होते हुए भी लोगों की सेवा करता रहा। उसकी हालत और बिगड़ती गई। अंततः महामारी समाप्त हो गई, लेकिन रामदास स्वयं बहुत अस्वस्थ हो गया। गांव के सभी लोग उसके पास आए। बच्चे रो रहे थे, बड़े लोग दुखी थे। सब चाहते थे कि रामदास स्वस्थ हो जाए। रामदास ने शांत भाव से कहा, मित्रों, रोइए मत। मृत्यु तो एक दिन आनी ही है। मैं प्रसन्न हूं कि भगवान ने मुझे आप सबकी सेवा का अवसर दिया। एक बच्चा रोते हुए बोला, रामदास अंकल, आप हमें छोड़कर मत जाइए। रामदास ने उसे प्रेम से समझाया, बेटा, मैं कहीं नहीं जा रहा। मैं हमेशा तुम्हारे दिल में रहूंगा। जब भी तुम किसी की मदद करोगे, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। उस रात रामदास ने शांति से अपनी आंखें बंद कर लीं। उसके चेहरे पर दिव्य मुस्कान थी। ऐसा लग रहा था मानो वह प्रभु की गोद में विश्राम कर रहा हो। जब रामदास के स्वर्गवास की खबर फैली तो चारों ओर शोक की लहर दौड़ गई। हजारों लोग श्रद्धांजलि देने आए। राजा भी आया और दूसरे राज्यों के लोग भी आए। सभी की आंखों में आंसू थे। उसी समय आसमान में एक अद्भुत प्रकाश दिखाई दिया। लगता था जैसे देवता स्वयं रामदास की आत्मा का स्वागत कर रहे हों। उस रात गांव के कई लोगों ने एक ही सपना देखा। उन्होंने देखा कि रामदास स्वर्गलोक में भगवान के चरणों में बैठा है। उसके चेहरे पर आनंद की चमक थी। उसने सपने में कहा, चिंता मत करो, मैं यहां बहुत सुखी हूं। तुम लोग मेरे काम को आगे बढ़ाते रहना। अगली सुबह लोगों ने देखा कि रामदास के चले जाने के बाद भी उसका कार्य रुका नहीं। जो लोग उससे प्रेरित हुए थे, वे सब मिलकर सेवा में जुट गए। विद्यालय चलता रहा, अस्पताल चलता रहा, गरीबों की सहायता होती रही। रामदास की सेवा भावना लोगों के दिलों में जीवित रही। कुछ वर्षों बाद लोगों ने उसकी स्मृति में एक मंदिर बनाया। उस मंदिर में कोई मूर्ति नहीं थी, केवल एक पत्थर पर अंकित था, सेवा ही धर्म है। आज भी लोग उस मंदिर में जाते हैं, पर वहां केवल पूजा नहीं करते, बल्कि यह संकल्प लेते हैं कि वे भी रामदास की तरह सेवा करेंगे। इस प्रकार रामदास की कथा समाप्त हुई, लेकिन उसका संदेश आज भी जीवित है। यह संदेश है, असली खुशी दूसरों की सेवा में है। राजा विजयदेव से लेकर संत रामदास तक की यह कहानी हमें सिखाती है कि मनुष्य चाहे कितना भी गिर जाए, यदि वह चाहे तो पुनः उठ सकता है। भगवान का द्वार हमेशा खुला है। अहंकार मनुष्य को नीचे गिराता है, पर विनम्रता उसे ऊंचा उठाती है। धन दौलत नश्वर है, परंतु अच्छे कर्म सदा साथ रहते हैं। सबसे बड़ी शिक्षा यह है कि हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। चाहे कैसी भी कठिनाई आए, हमें भगवान पर भरोसा रखना चाहिए और सेवा करते रहना चाहिए। राजा विजयदेव और रामदास की यह कथा यही सिखाती है कि जीवन का असली उद्देश्य यह नहीं है कि हम कितना पाते हैं, बल्कि यह है कि हम कितना बांटते हैं। जो केवल अपने लिए जीते हैं वे कभी सुखी नहीं हो सकते, पर जो दूसरों के लिए जीते हैं वे सदा प्रसन्न रहते हैं। प्रिय दर्शक बंधु, यह कथा अभी यहीं खत्म नहीं होती। अभी हम ये भी जानेंगे कि शास्त्रों के अनुसार इन 3 लोगों को अपने घर बुलाने से पूरा परिवार का विनाश हो जाता है। प्रिय दर्शक बंधु, शास्त्रों की गहराई में अनगिनत रहस्य छिपे हैं। वेद, पुराण और धर्म ग्रंथ केवल पूजा पाठ के लिए नहीं लिखे गए, बल्कि मनुष्य के जीवन को सही दिशा देने और उसके आचरण को सुधारने के लिए बनाए गए हैं। कहा गया है कि घर केवल 4 दीवारों का नाम नहीं है, बल्कि यह एक पवित्र स्थान है जहां परिवार, संस्कृति और धर्म की नींव जुड़ी होती है। जिस घर में अच्छे लोग आते हैं, संत आते हैं, भक्त आते हैं, वहां लक्ष्मी का वास होता है, वहां सुख, समृद्धि और शांति बनी रहती है। लेकिन अगर वही घर गलत लोगों से भर जाए, ऐसे व्यक्तियों को बार बार बुलाया जाए जो धर्म और मर्यादा के विपरीत हों, तो धीरे धीरे उस घर का तेज कम होने लगता है और वहां अंधकार, कलह और विनाश का वास हो जाता है। शास्त्रों ने स्पष्ट कहा है कि 3 प्रकार के लोगों को घर बुलाना विनाश का कारण बनता है। पहला, वे लोग जिनका स्वभाव पापी और अधर्मी होता है। शास्त्र कहते हैं कि जैसे अग्नि से धुआं और राख पैदा होती है, वैसे ही अधर्मी लोगों से अपशकुन और पाप घर में प्रवेश करता है। यदि ऐसे व्यक्ति को घर बुलाया जाए जो चोरी, छल, कपट, व्यभिचार या अत्याचार करता हो, तो उस व्यक्ति के पाप का असर घर में बैठ जाता है। हमारे ऋषियों ने समझाया है कि घर का वातावरण बहुत संवेदनशील होता है। जैसे मंदिर में जाकर मन शुद्ध होता है, वैसे ही बुरे लोगों के आने से घर अपवित्र हो जाता है। परिवार के बच्चों का संस्कार बिगड़ता है,
पति पत्नी के बीच झगड़े होने लगते हैं और धीरे धीरे लक्ष्मी रूठ जाती है। दूसरे, वे लोग जो ईर्ष्यालु और दूसरों की बुराई करने वाले होते हैं। यह भी शास्त्रों में लिखा है कि जहां ईर्ष्या, क्रोध और चुगली का बोलबाला हो, वहां देवता नहीं आते। ऐसे लोग जब घर में आते हैं तो उनकी वाणी से निकली नकारात्मकता वातावरण को दूषित कर देती है। वे किसी के सामने मीठा बोलते हैं और पीठ पीछे बुराई करते हैं। घर में प्रवेश करते ही उनकी दृष्टि परिवार की समृद्धि, वैभव और सुख पर टेढ़ी नजर डालती है। धीरे धीरे उनकी ईर्ष्या से उत्पन्न कंपन घर में दरार पैदा करने लगते हैं। परिणाम स्वरूप घर का सुख चैन समाप्त हो जाता है और परिवार के सदस्य आपस में ही विरोधी बन जाते हैं। तीसरे, वे लोग जो अधर्म और अपवित्र संबंधों में लिप्त होते हैं। यह सबसे बड़ा विनाशकारी तत्व माना गया है। यदि घर में ऐसे व्यक्तियों का आना जाना शुरू हो जाए जिनका चरित्र दूषित हो, जिनकी नीयत गलत हो, तो वह घर कभी सुखी नहीं रह सकता। शास्त्रों में कहा गया है कि स्त्री का धर्म सबसे पवित्र है और पुरुष का संयम सबसे बड़ी शक्ति है। यदि किसी घर में ऐसे लोग आते हैं जो इस पवित्रता और संयम को तोड़ते हैं, तो वहां कलंक और कलह का जन्म होता है। परिवार की स्त्रियों के स्वभाव में परिवर्तन आ जाता है, पुरुषों का मन विचलित हो जाता है और धीरे धीरे वह घर अंधकार और विनाश की ओर बढ़ जाता है। इन 3 प्रकार के लोगों को घर बुलाने का परिणाम कितना भयानक हो सकता है, इसके अनेक उदाहरण हमारे धर्म ग्रंथों में मिलते हैं। महाभारत में दुर्योधन ने अपने दरबार में हमेशा छल कपट और अधर्म करने वालों को स्थान दिया। उसके दरबार में शकुनी जैसा धूर्त बैठा रहता था। नतीजा यह हुआ कि हस्तिनापुर का महल तो चमकता रहा, लेकिन भीतर से वह घर विनाश की आग में जल रहा था। उसी तरह रावण ने अपने राजमहल में पापियों, क्रूरों और अधर्मियों को बुलाया। उसकी सभा में राक्षसी वृत्ति के लोग ही बैठते थे। फलस्वरूप सोने की लंका भी राख में बदल गई। अगर देखा जाए तो इसका सीधा असर हमारे जीवन में भी दिखता है। जब हम घर में अच्छे संतों, विद्वानों और धर्मनिष्ठ लोगों को बुलाते हैं तो उनके चरणों की धूल भी घर का पाप हर लेती है। वे जो वचन कहते हैं वह आशीर्वाद बनकर परिवार को सुरक्षित रखता है। परंतु अगर घर बार बार गलत लोगों के आने का स्थान बन जाए तो धीरे धीरे उसका असर पूरे परिवार पर दिखने लगता है। घर के कोने कोने में अशांति, बीमारी और अनर्थ पनपने लगता है। प्रिय बंधुओं, शास्त्र केवल डराने के लिए नहीं है, बल्कि हमें चेताने के लिए है। यह शिक्षा हमें इसलिए दी गई कि हम अपने घर को मंदिर की तरह पवित्र बनाएं। याद रखिए, घर वही पवित्र है जहां सत्य, धर्म और भक्ति का वास हो, और घर वही नष्ट होता है जहां पापी, ईर्ष्यालु और अपवित्र लोग आते जाते रहते हैं। इसलिए सावधान रहिए। अपने घर का दरवाजा खोलने से पहले सोचिए कि कौन आ रहा है। हर मेहमान को देवता मत समझिए, क्योंकि शास्त्रों ने यह भी चेताया है कि सभी आगंतुक देवता नहीं होते, कुछ यमदूत भी होते हैं। और अगर आप नहीं चाहते कि आपका घर विनाश की ओर जाए, तो ऐसे 3 प्रकार के लोगों से दूरी बनाइए। यही धर्म की सच्ची सीख है और यही जीवन की रक्षा का मार्ग है। प्रिय दर्शक बंधु, आपने अभी अभी शास्त्रों का एक गूढ़ रहस्य सुना कि 3 प्रकार के लोगों को घर बुलाना ही घर के विनाश का कारण बन जाता है। यह केवल कहानी या मान्यता नहीं है, बल्कि जीवन का गहरा सत्य है। अगर हम अपने घर को सुख, शांति और समृद्धि से भरना चाहते हैं, तो हमें यह अवश्य देखना होगा कि हमारे द्वार से कौन भीतर आ रहा है। याद रखिए, अच्छे और धर्मनिष्ठ लोग घर में आशीर्वाद लाते हैं और पापी व अधर्मी लोग घर की पवित्रता छीन लेते हैं। तो मित्रों, अब यह आप पर है कि आप अपने घर और अपने परिवार की रक्षा कैसे करते हैं। सही और गलत का चुनाव ही जीवन की दिशा तय करता है। शास्त्रों ने हमें मार्ग दिखा दिया है, अब चलना हमें है। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो इसे अधिक